सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। सोनीपत के विवेकानंद स्कूल में संत नामदेव रोहिला टाक उत्थान संघ ने स्वतंत्रता दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस अवसर पर हरियाणा सरकार में पूर्व में रहे मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार राजीव जैन ने मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। जैन ने ध्वजारोहण किया और सभी देश और प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए कहा कि हम सबका नैतिक फर्ज बनता है कि अपने आने वाली पीढ़ियों को अपने राष्ट्रीय पर्व के बारे में बताएं और उन्हें बड़ी धूमधाम के साथ मनाएं। इस मौके पर बच्चों ने देशभक्ति से ओतप्रोत कविताएं और गीत गाकर समा बांध दिया और देशभक्ति गीतों पर थिरकते हुए वातावरण को मोहक बना दिया। इस अवसर पर राजीव जैन ने कहा कि हम सबको संकल्प लेना चाहिए कि जब भी देश पर कोई संकट आता है तो हमें अपना सब कुछ छोड़कर देश को बचाने के लिए तैयार रहना चाहिए। जैन ने कहा कि महिलाना रोड पर बने पार्क स्वर्ण जयंती पार्क का नाम संत शिरोमणि नामदेव स्वर्ण जयंती पार्क रखा जाएगा। इस अवसर पर संघ के संरक्षक राजेंद्र रोहिला ने सभी को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए कहा कि आजादी को बनाए रखने के लिए हम सब जिम्मेदार नागरिक बने और निरंतर प्रगति के मार्ग पर अग्रसर रहकर आपसी सौहार्द, प्रेम और भाईचारे के साथ रहें और अपने कर्तव्यों और दायित्वों का अच्छे ढंग से निर्वहन करें। संघ के प्रधान नरेश रोहिला ने आए हुए सभी अतिथियों का धन्यवाद करते हुए कहा कि आजादी अनेक देशभक्तों के बलिदान के बाद मिली है। भारत सभ्यता, संस्कृति और ज्ञान की पराकाष्ठा के कारण विश्व गुरु माना जाता है। इसलिए आज के पावन दिवस पर हम सबको संकल्प करना चाहिए कि भारत को विश्व गुरु बनाए रखने में हम सब सदैव तैयार रहें। उन्होंने कहा कि हमारी संस्था की कोशिश है कि समाज के बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण कर आगे बढ़ें और देश और समाज का नाम रोशन करें। सोनीपत 24 के लिए रमेश कुमार की रिपोर्ट। कि टोक्यो ओलंपिक में हमारे खिलाड़ियों ने देश का राष्ट्रीय ध्वज जो है टोक्यो ओलंपिक में फहराने का काम किया। नीरज चोपड़ा, रवि दहिया, बजरंग पूनिया, सुमित हॉकी खिलाड़ी, हमारी महिला हॉकी की टीम की लड़कियां नेहा गोयल, निशा, शर्मिला, बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा और मैं समझता हूं कि आगे आने वाले समय में और प्रेरणा युवाओं को मिलेगी और वो खेलों में बढ़ चढ़कर भाग लेकर देश का नाम रोशन करेंगे। यूं तो अगर 75 वर्षों की गाथा गाएंगे तो बहुत लंबा समय लगेगा, लेकिन सही मायने में जो आज शासन है इस देश की एकता और अखंडता के लिए जितना काम जो है इस सरकार में हुआ है, आप देख सकते हैं कि धारा 370 हटने के बाद ये भारत जो है अखंड भारत हुआ। नहीं तो हमेशा ये माना जाता था कि कश्मीर इस देश का हिस्सा नहीं है। और मैं समझता हूं कि मैं नमन करता हूं उन वीर सैनिकों को जिन्होंने देश की आजादी के बाद इस देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए अपना बलिदान दे दिया। बर्फ में खड़े होकर, धूप की तपती रेत में खड़े होकर, जंगलों में डरावने पशुओं की चिंता किए बगैर उन्होंने इस देश की सीमाओं की रक्षा की। अगर वो वीर सैनिक अपनी शहादत ना देते तो शायद आज ये देश जो है टुकड़े टुकड़े होकर बिगड़ चुका होता। और यही विदेशी ताकतें चाहती थी, लेकिन उनके सपने को चकनाचूर करके रख दिया। इसलिए मैं अपील करता हूं कि देश की आजादी के बाद कुछ हमारा भी नैतिक कर्तव्य, नैतिक फर्ज है। उन महान शहीदों की याद में, सम्मान में हम 26 जनवरी गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस धूमधाम के साथ मनाएं, श्रद्धा के साथ मनाएं और उन वीरों की शहादत को याद करें। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से सब कुछ जो है पीछे छूट गया। मुझे याद है कि जब 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस आता था, गणतंत्र दिवस आता था, तो दिल्ली को जाने वाली हर ट्रेन में तिल रखने की जगह नहीं होती।
टेलीविजन पर परेड देखने के लिए लोग 10-10 किलोमीटर पैदल चलकर जाते थे। मैं भी गया, इंदिरा कॉलोनी से बंदेपुर जाते थे। डॉक्टर त्रिलोकी शर्मा के यहाँ एक टेलीविजन था शहर में। लेकिन आज हमारे पास समय नहीं है। शहर में कोई कार्यक्रम हो, उसमें हम भाग नहीं लेना चाहते स्वेच्छा से। हमने जो है कई बार सुभाष चौक पर कार्यक्रम आयोजित करवाए, लेकिन संख्या बड़ी 100। और विदेशों के अंदर आप देखो कि देश का स्वतंत्रता दिवस लाखों लोग सड़कों पर उतरकर मनाते हैं। वो चीजें छूट रही हैं। इसलिए हमारी जो भावी पीढ़ी है उनको हमारे शहीदों के नाम याद नहीं होंगे। देश के स्वतंत्रता में भाग लेने वालों को नहीं पता होगा। आगे आने वाली पीढ़ी के बच्चे बच्चे को ये स्वतंत्रता का इतिहास याद दिलाना होगा। इजराइल के अंदर आप जाकर देखेंगे, हर घर के अंदर जो है उसका जो पूर्वज शहीद हुआ, जिसने देश के लिए शहादत दी, उनके सबके चित्र जो है घरों में लगे हुए हैं, ताकि आने वाले बच्चों को याद रहे। और इस अवसर पर हमें संकल्प लेना चाहिए कि देश पर कभी भी कठिन परिस्थितियों में कोई भी समस्या, विकट परिस्थिति आएगी, हम जो है अपना सब कुछ छोड़कर इस देश के लिए लड़ने मरने को तैयार होंगे, इस देश को बचाने को तैयार होंगे, तभी हमारा स्वतंत्रता दिवस मनाना चाहते हैं। आज जो हमने प्रोग्राम किया है, जो अपना हमारी संस्था है संत नामदेव रोहिला टाक उत्थान संघ सोनीपत, इसके सौजन्य से हमने ध्वजारोहण का प्रोग्राम किया है। 15 अगस्त पर हमें अपने समाज को हम एकत्र करके और देशभक्ति की भावना समाज में हो, हमारे आने वाली जनरेशन राष्ट्र के समर्पित हो, ऐसी भावना से हमने ये प्रोग्राम किया है। और हमारा जो उत्थान संघ का उद्देश्य है, हमारा समाज तरक्की करे, हमारे बच्चे शिक्षा में, रोजगार में अग्रणी रहे, सभी समाज के कंधे से कंधा मिलाकर चले, इसलिए हमने ये प्रोग्राम किया है।